आता है, सबके सिद्धांत में भी आता है कोस्ट। तो बेसिकली कोस्ट क्या होता है, तो जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, जो आयुर्वेदिक की थ्योरी है, वो कहती है कि कोई भी बॉडी के अंदर रोग होगा तो रोग जिस जगह पे होगा उस जगह को रोग मार्ग बोलेंगे। रोग जिस जगह पे होगा उस जगह को रोग मार्ग बोलेंगे। तो मतलब वो रास्ते जिन पे डिसीज होती है। तो एक श्लोक है आचार्य चरक का, वो श्लोक कहता है कि त्रयो रोग मार्गेति, आपकी बॉडी में 3 तरह के रोग मार्ग होते हैं। शाखा, मर्म, शाखा पहला, शाखा मतलब लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। सेकंड मर्म, अस्थि, संधि, तो उसमें मर्म आ गया, अस्थि आ गया और संधि आ गया। मर्म की जगह पे भी बीमारी हो सकती है, अस्थि की जगह पे भी बीमारी हो सकती है और संधियों की जगह पे भी बीमारी हो सकती है। कॉमा लगाए तो लिखता है कोस्टा इति, और जो तीसरा रोग मार्ग है वो कोस्ट है। हाँ, तो क्लासिक्स में जो टर्म आया है, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज कोस्ट। उन्होंने बताया कि रोग मार्ग 3 तरीके के होते हैं। जो 3 तरीके के रोग मार्ग हैं उनमें पहला रोग मार्ग है लिम्स, शाखा, दैट मे बी द अपर लिम्स, दैट मे बी द लोअर लिम्स। जो दूसरा रोग मार्ग है उसमें उन्होंने बोला मर्म हो सकते हैं, अस्थि हो सकती है और संधि हो सकती है। जो तीसरा रोग मार्ग है वो उन्होंने बताया वो क्या होता है, कोस्ट। अब फिर ये कह के बात खत्म हो गई। फिर अगले श्लोक की लाइन है कोस्ट पुनरुच्यते। तो उनके डिसाइबल ने पूछा कि कोस्ट क्या है, उन्होंने बताया कोस्ट पुनरुच्यते, कोस्ट उसको कहते हैं, दोबारा से उसको कहते हैं, किसको, महास्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न आम पक्वाशयश्चैति। तो महास्रोत, तो आपकी बॉडी में सबसे बड़ा स्रोत रखा है, दैट इज जीआईटी ट्रैक्ट। सबसे बड़ा स्रोत जो जीआईटी ट्रैक्ट रखा है। महास्रोत, शरीर मध्य, आपकी बॉडी के बीच में है, शरीर के मध्य भाग में है। महा, शरीर मध्य, महानिम्न आम पक्वाशयश्चैति, उसको आमा से भी है, पक्वा से भी है, उसमें महास्रोतस भी है। जो टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स किसके लिए बोले गए हैं, कोस्ट के लिए। तो कोस्ट का मतलब क्या है, कोस्ट का मतलब रिलेटेड टू द जीआई ट्रैक्ट, पूरा जो हिस्सा है दैट इज कोस्ट। तो एग्जाम में आएगा कोस्ट क्या होता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कि आचार्य चरक ने 3 तरह के रोग मार्ग बताए थे, उसमें शाखा नंबर 1, सेकंड मर्म, अस्थि, संधि और तीसरा रोग मार्ग कोस्ट का बताया है। कोस्ट शब्द पे पुनः व्याख्या करते हुए आचार्य चरक लिखते हैं कि कोष्टा पुनरुच्यते, महास्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न आम पक्वाशयश्चैति, पर्याय शब्द स्तन प्रक्रिया। श्लोक की आगे की वर्डिंग्स है। तो ये सब उन्होंने पर्याय बताए किसके, कोस्ट के। क्या बताया है, महास्रोत बताया है, शरीर मध्य बताया है, महानिम्न बताया है, आमाशय बताया है, पक्वाशय बताया है। ये सब पर्याय किसके हैं, कोस्ट के। तो जो आपका जो जीआई ट्रैक्ट है दैट ट्रैक्ट कैन बी कंपेयर्ड विद द कोस्ट। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट इज द लॉजिक, किया क्यों पढ़ रहे हैं हम ये कोस्ट। तो कोस्ट जैसे मैंने अपनी क्लास में बताया था कि आपकी बॉडी में जब पेशेंट को हम ठीक करते हैं तो 10 परीक्षाएं होती हैं। उन 10 परीक्षाओं में जो पहली इंपॉर्टेंट परीक्षा है प्रकृति, तो प्रकृति का स्टेशन तो हम बहुत कर चुके। दूसरी है विकृति, फिर उसके बाद सार, सम्मनन, दोष, उसमें से एक परीक्षा है कोस्ट। तो कोस्ट की परीक्षा में बेसिकली क्या होता है, तो अगर सपोज कोस्ट से हम क्या देखते हैं, कोस्ट से हम ये देखते हैं कि उसमें कोस्ट होते कितने प्रकार के हैं। कोस्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक मृदु कोस्ट, एक मध्यम कोस्ट और एक क्रूर कोस्ट। मृदु, मध्यम और क्रूर। क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। हम इसलिए पढ़ते हैं कि अगर सपोज हमने देखा कि एक व्यक्ति क्रूर कोस्ट का है, तो क्रूर कोस्ट के व्यक्ति में अगर हम ऑक्सीजन की जो मात्रा देंगे, अगर वो थोड़ी सी मात्रा देंगे तो वो मात्रा काम ही नहीं करेगी। काम ही नहीं करेगी मतलब उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही जो मृदु कोस्ट का व्यक्ति है उसमें अगर हमने नॉर्मल भी मात्रा दे दी तो नॉर्मल मात्रा बहुत ज़्यादा काम कर देगी, क्योंकि उसका कोस्ट कैसा है, मृदु। तो हमें ये सब क्यों देखना है, ये सब हमको इसलिए देखना है कि तब हम औषधि प्लान करेंगे, हम उसको जो दवाई दे रहे हैं वो आयुर्वेद में कोस्ट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सब के हिसाब से दी जाती है। मॉडर्न का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, इतने केजी इतने ग्राम पर वेट डिवाइडेड इनटू 2 और 4 और 6 और 3। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल की जो डोज है 15 mg पर केजी बॉडी वेट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हाँ, तो लेकिन आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में एक सिंपल और भी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रज परिवर्तनी बटी। रज परिवर्तनी बटी नाम ही बता रहा है उसका क्या, रज परिवर्तनी बटी, कि वो जो औषधि है वो रज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए दी जाती है, नाम है उसका रज परिवर्तनी बटी। अब मॉडर्न में कोई ऐसी डोज हो जिसके अंदर पैरासीटामोल हो, तो
तो पैरासिटामोल कहाँ देना है? सिर्फ बुखार में, राइट। लेकिन रजत प्रवृत्ति बड़ी वो किसके अंदर बताई है? महिलाओं की प्रॉब्लम के अंदर, उनको मेंसेस लाने के लिए बताई है। लेकिन अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को अग्निमांद्य है, तब भी आप उसको रजत प्रवृत्ति बड़ी दे दो, काम करेगी, उसको भूख लगने लगेगी। अब तुम बोलो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि उसके अंदर जो दवाई है वो सारी उष्ण चीजें की हैं, कटु विपाक की हैं, गाजर के बीज हैं, एक्सेट्रा। वो सब दवाइयाँ जो होती हैं वो बॉडी के अंदर अग्नि को बढ़ाती हैं। नाम उसका रजत प्रवृत्ति बड़ी है, बताइए वो ऐसी अवस्थाओं में है जब मेंसेस साइकिल नहीं आ रही हो। लेकिन कहाँ देती हमने? अग्निमांद्य में। वो काम करेगी? हाँ जी करेगी। क्यों काम करेगी? अपने वीर्य की वजह से, अपने विपाक की वजह से, इन सब चीजों की वजह से वो काम करेगी। ऑलराइट, तो आयुर्वेद में ऐसा सब कुछ नहीं है कि एक दवाई है वो दवाई यही देनी है। एक दवाई आप 100 जगह अपनी बुद्धि के हिसाब से प्लान कर सकते हो, चाहे वो संहिता में लिखी है या संहिता में नहीं लिखी है। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर के बेस पे जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो एक फैक्टर है दैट इज पोस्ट। पोस्ट क्या है? महाशोथ, शरीर, मध्य, महा, निम्न, आमाशय, पक्वात से, ये सब जो है पोस्ट के पर्याय हैं। पोस्ट जो है वन ऑफ द रोग मार्ग है। आचार्य चरक ने 3 तरह के रोग मार्ग बताए हैं, उन 3 तरह के रोग मार्ग में से कोष्ठ एक रोग मार्ग है। आचार्य पुनः लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कोष्ठ 3 तरीके के होते हैं, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। अब बेसिकली ये क्या होते हैं, कैसे इसको एग्जामिन करते हैं? तो इसको एग्जामिन करने का सिंपल तरीका है। पहले हम पढ़ेंगे दोष स्थिति, मृदु कोष्ठ में कौन सा दोष है, मध्यम कोष्ठ में कौन सा दोष है, क्रूर कोष्ठ में कौन सा दोष है। तो जो सबसे पहले है क्रूर कोष्ठ, तो जो मध्यम कोष्ठ है उसमें वात पित्त कफ नॉर्मल अवस्था में, सम्यक अवस्था में। तो जो मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ में वात पित्त कफ सम्यक अवस्था में, ठीक है। जो मृदु कोष्ठ है, तो मृदु कोष्ठ के बारे में बोला गया है बहुपित्ता। क्या बोला गया? बहुपित्ता। मतलब जिन लोगों में पित्त अधिक मात्रा में है उनके केस में आपको मृदु कोष्ठ देखा जाएगा। क्रूर कोष्ठ के बारे में बोला गया है बहुवात श्लेष्मा। बहुवात श्लेष्मा मतलब वात दोष और कफ दोष क्रूर कोष्ठ के व्यक्तियों में ज्यादा होता है। तो हमने 3 तरह का पढ़ा। क्या पढ़ा? पहला पढ़ा मृदु कोष्ठ, दूसरा पढ़ा मध्यम कोष्ठ, तीसरा पढ़ा क्रूर कोष्ठ। अब पहली चीज थी मध्यम कोष्ठ। तो मध्यम कोष्ठ से हमें सिंपल है, जिसमें बात पे मतलब सामने अवस्था में होंगे, उस अवस्था में मध्यम कोष्ठ होगा। घटना नहीं है, सामने अवस्था मध्यम कोष्ठ। अब बचा मृदु कोष्ठ। तो मृदु कोष्ठ के बारे में क्या पढ़ना है? बहुपित्ता। जब बॉडी के अंदर पित्त दोष की अधिकता होती है तब जो है मृदु कोष्ठ देखा जाता है। दूसरा है कौन सा? क्रूर कोष्ठ। उसमें श्लोक में लिखा है बहुवात श्लेष्मा। बहुवात श्लेष्मा की बॉडी में वात दोष और श्लेष्मा कफ दोष की अधिकता में क्रूर कोष्ठ देखा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया, पहचान लिया। पहचानोगे कैसे? तो उसका भी एक सिम्टम दिया है उन्होंने, श्लोक में लिखा है कि जो मृदु कोष्ठ लिखा है उसमें लिखा है दुग्धेन अपि वृच्यते। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 गिलास भी दूध पी लेगा तो उसको लूशन लग जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना जो बाहर से गन्ने का जूस पी के आते हैं, 1 गिलास घर पे आधी बॉडी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, 1 गिलास दूध पी लिया, दूध पीते उनको बॉडी लग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नेचुरली है, हमने कुछ नहीं किया, बॉडी से नेचुरली है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो कोष्ठ है वो कौन सा कोष्ठ है? मृदु कोष्ठ। उसमें पित्त दोष की प्रधानता है और वो दुग्धेन अपनी वृच्यते, दूध पीते ही उसको वृचन लग जाता है। तो यहाँ पे दूध एक एग्जांपल है, उसमें गन्ने का रस भी हो सकता है, उसमें कांजी भी हो सकती है, मट्ठा भी हो सकता है। तो दूध का एग्जांपल देकर उन्होंने बताया दुग्धेन अपि वृच्यते, दूध पीते ही उस व्यक्ति को वृचन लग जाता है। तो दिस इज व्हाट? मृदु कोष्ठ। कौन सा कोष्ठ? मृदु कोष्ठ। दूसरा है क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है उसके अंदर बहुवात श्लेष्मा होता है, मतलब वात दोष बढ़ जाता है और कफ दोष बढ़ जाता है। तो उसके बारे में लिखा है दुग्धेन अपि न वृच्यते। दुग्धेन अपि न वृच्यते। तो 1 गिलास छोड़ो, 2 गिलास छोड़ो, 3-4 गिलास पी लेगा तब भी उसकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे वो 4 गिलास गन्ने का जूस पी ले, चाहे वो 4 गिलास दूध पी ले, तब भी उसको मोशन नहीं होगी। तो वो किस में लिखा है? क्रूर कोष्ठ में। किस में लिखा है? क्रूर कोष्ठ में। तो जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो हमें लिखना है कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृदु कोष्ठ, नंबर 2 मध्यम कोष्ठ, नंबर 3 क्रूर कोष्ठ। फिर हेडिंग डालना है मृदु कोष्ठ। मृदु कोष्ठ में लिखना है हेडिंग, सब हेडिंग दोष स्थिति। क्या लिखना है? दोष स्थिति। उसमें हमें क्या लिखना है? बहुपित्ता। ब्लैक पेन से लिखना है बहुपित्ता। कि आचार्यों ने मृदु कोष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता बताई है। फिर इसमें जब हाउ टू एग्जामिन, कैसे जांचें, तो उसमें लिखा है सा दुग्धेन अपि वृच्यते, दूध पीते ही उस व्यक्ति को वृचन लग जाएगा। मतलब 1 ग्लास ऑफ मिल्क इट विल कॉज लूशन इन दैट पर्सन। यहाँ पे दूध के अलावा गन्ने का रस, कांजी और चीजें भी हम ले सकते हैं। दिस इज व्हाट
मृदु कोष्ठ। सेकंड डालना है मध्यम कोष्ठ। तो मध्यम कोष्ठ का दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, वात के तत्व साम्य अवस्था में होते हैं, मतलब 1-2 गिलास से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 गिलास में मुश्किल लग जाएंगे। 1-2 गिलास से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 गिलास में मुश्किल लग जाएगी। दिस इज मध्यम कोष्ठ। पे हेडिंग डालना है क्रूड कोष्ठ। इसमें लिखना है दोष की स्थिति, तो इसमें लिखना है बहुवात श्लेष्मा। क्या लिखना है, बहुवात श्लेष्मा, मतलब इस व्यक्ति में वात दोष और कफ दोष की प्रधानता होती है। हाउ टू चेक, सा दुग्धेन ना विच्यते, मतलब वो जब 3-4 गिलास दूध पी लेगा तब भी उस व्यक्ति में विरेचन नहीं होगा। दिस इज व्हाट कोष्ठ की परीक्षा। तो पहला हेडिंग हमने डालना है व्हाट इज कोष्ठ। कोष्ठ का वर्णन आचार्य चरक ने रोग मार्ग के अंतर्गत किया है। रोग मार्ग 3 बताए हैं, उनमें से एक कोष्ठ है। दूसरा लिखना है व्हाट इज कोष्ठ। तो कोष्ठ को महाशोथ, शरीर मध्य, महानिम्न, आम पक्वास इत्यादि कहते हैं। तीसरा लिखना है कोष्ठ के टाइप। कोष्ठ 3 तरीके के होते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में लिखना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। तो कोष्ठ का महत्व ये है, कोष्ठ हम क्यों पढ़ते हैं। कोष्ठ की परीक्षा जब भी किसी व्यक्ति को औषधि प्लान की जाती है, जब भी रोगी परीक्षा की जाती है, तो उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कोष्ठ परीक्षा है। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम डिसाइड करेंगे कि औषधि की मात्रा उस व्यक्ति को कितनी देनी है। तो अगर हम एक नॉर्मल डोज 12 ग्राम विरेचन के लिए बताया गया, अगर हम 12 ग्राम त्रिवृत अवलेह या मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को देंगे तो उसको अतियोग हो जाएगा। मतलब अभी तुम फर्स्ट ईयर में भी है स्थान विभेदी चैप्टर्स में, पंचकर्म में, और जब तुम थर्ड ईयर में जाओगे तब पढ़ोगे कि जो बेचन हम देते हैं, तो बेचन के लिए एक हलवा चवनप्राश जैसा एक मेडिसिन है, उसका नाम है त्रिवृत अवलेह। क्या नाम है, त्रिवृत अवलेह। तो जैसे च्यवनप्राश एक अवलेह है, च्यवनप्राश एक हलवा जैसा है, अवलेह मतलब हलवा, तो च्यवनप्राश एक अवलेह है, ऐसी त्रिवृत अवलेह करके एक औषधि है जो कि विरेचन के लिए दी जाती है। बहुत चॉइस, डॉक्टर की प्रमुख चॉइस है। तो त्रिवृत अवलेह की जो डोज बताई है वो 12 ग्राम बताई है। तो अगर कोई व्यक्ति मृदु कोष्ठ का है, उसमें भी अगर हम 12 ग्राम दे देंगे तो जो लोग विषय लगने चाहिए, जो विरेचन होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेम वे अगर कोई क्रूड कोष्ठ का व्यक्ति है, उसमें 12 ग्राम देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, एक विषय लगेगा, उसके बाद खत्म, छुट्टी, होगा ही नहीं कुछ। तो हमें क्यों देना है, हमें क्यों पता होना चाहिए कोष्ठ की, कोष्ठ की सहायता से हम ड्रग की डोज को डिसाइड कर पाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कोई भी पंचकर्म बिना कोष्ठ की परीक्षा के नहीं की जाती है। तो ये कोष्ठ परीक्षा का इंपॉर्टेंस है, समझ आया। तो 4 हेडिंग लिखना है। पहला क्या डालना है, पहला डालना है ग्रेड डिस्क्रिप्शन के, सेकंड डालना है व्हाट इज कोष्ठ, तीसरा डालना है कोष्ठ के टाइप्स, देन सब टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में लिखना है कोष्ठ का महत्व। क्लियर, समझ आ गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर में आता है कोष्ठ। ओके।